इसकी जो हिस्सा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान डालेगी, कुछ प्राइवेट सेक्टर डालेगा। और इस निज़ाम को बनाने के लिए हमने एक पूरे स्ट्रक्चर्स बनाए कि डोनेशंस कैसे रिसीव होंगी, कैसे मैनेज होंगी, इस काम की निगरानी कैसे होगी। एक डोनर कमेटी जो है वो भी वजारत तख़फ़ीफ़ गुरबत यानी कि पावर्टी एलिविएशन डिवीज़न में इसका पूरा ओवरसाइट मेकनिज़म बना दिया गया है। इसकी जो तीसरी बात ये कि जो इसकी पायलट एग्जीक्यूशन है, उसके लिए हमारा जो ज़ेली इदारा है बैतुल माल, जो एहसास की पनाह गाहें बड़ी खुशउस्लूबी से चला रहे हैं, हमने उनके सपोर्ट ये काम किया कि जो पहला जो मॉडल है उसमें जो ट्रकों की ओनरशिप, रूट मैनेजमेंट, क्वालिटी मैनेजमेंट वो बैतुल माल करेगा। और खाना उसमें पहले मॉडल में एक प्राइवेट इदारा सैलानी ट्रस्ट जिनके साथ हमारा ऑलरेडी MOU है वो प्रोवाइड करेगा। तो आज जो वज़ीर आज़म साहब आप ट्रक्स देख रहे हैं वो पायलट फ़ेज़ में इस्लामाबाद और रावलपिंडी में शुरू किए जा रहे हैं। ये मख़सूस जगहों पे रुकेंगे, मख़सूस जगहों पे, और वो मख़सूस जगह जो हैं उनका बैतुल माल ने रिसर्च से तयन किया हुआ है। ये वो जगह हैं जहाँ पे ज़रूरतमंदों की एक बहुत बड़ी तादाद होती है। हर ट्रक 3 जगह पे रुकेगा, लंच दोपहर के खाने के वक्त भी, शाम के खाने के वक्त भी, और फिर वो रीफ़िल के लिए अपने स्टेशंस पे दोबारा से आ जाएंगे। मैं ये एक्नॉलेज आज करना चाहूँगी कि ये इन ट्रकों की जो इंटीरियर में जो किचन बनाया है, क्योंकि पूरा किचन है, वहाँ खाना पकता है, वहाँ तंदूर भी नस्ब है, उसका डिज़ाइन सेक्रेटरी मोहम्मद अली शहज़ादा ने ख़ुद किया है, उसकी निगरानी ख़ुद उन्होंने की है। और हमारे जॉइंट सेक्रेटरी जो हैं अहमद जान साहब, वो अहमद जान साहब जो हैं, जो आपको से हम इंट्रोड्यूस कराना चाह रहे थे, उन्होंने इस पे बहुत ट्रक के इंटीरियर पे बहुत मेहनत की है। जिस मैकेनिक ने ये ट्रक्स को एग्जीक्यूट किया है उनका नाम मोहम्मद नदीम है। वो आज आपके साथ तस्वीर खिंचवाने के लिए बहुत ख्वाहिशमंद हैं, तो हम चाहेंगे आपके साथ वो तस्वीर खिंचवाएं। और बैतुल माल इसकी एग्जीक्यूशन जैसे वो बड़ी खुशउस्लूबी से पनाहगाहों की करते हैं, इंशाअल्लाह वैसे ही उसकी एग्जीक्यूशन होगी, दियानत के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ, और लोगों की इज़्ज़त नफ्स को सामने रखते हुए बड़े एक बाइज़्ज़त तरीके से। अभी हम आपको ट्रक्स का भी विज़िट कराएंगे, ट्रक्स के अंदर का भी विज़िट कराएंगे, ताकि आप वो तमाम निज़ाम देख लें। बैतुल माल ने वहाँ लोगों की आइडेंटिटी कार्ड स्कैन करने का भी निज़ाम लगा दिया है। और अब मैं चाहूँगी कि ऑन अब्बास MD बैतुल माल आपको प्रेजेंटेशन दें, थोड़ी सी डिटेल के रूट्स कौन से हैं और मोडालिटीज़ क्या हैं, और इसके बाद मैं चाहूँगी कि वो कुछ ओवरऑल पनाहगाहों के बारे में भी, आज हम कहाँ खड़े हैं, क्योंकि आपने जब से रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी वजारत तख़फ़ीफ़ गुरबत को इनकी मैनेजमेंट और क्वालिटी एश्योरेंस की, तो मैं चाहूँगी कि कुछ वो भी रिकैप कर लीजिए और नए प्रोग्राम के बारे में भी कुछ तफसील बता दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच सर। स्टेटस अपडेट थोड़ा सा देना चाह रहा था सर। आज 10 मार्च को सबसे पहले सर आज बड़ी खुशी का दिन है कि पाकिस्तान बैतुल माल वो एक अनदर पायनियर इदारा बन चुका है जो कि ISO सर्टिफाइड हो चुका है सर। 9001 2015 क्वालिटी मैनेजमेंट सर्विसेज। सो पाकिस्तान बैतुल माल पूरा ISO सर्टिफाइड फेडरल ऑर्गेनाइजेशन, आज हमें उसका सर्टिफिकेट मिला है। और इनफैक्ट इट्स अ वंडरफुल डे कि आप भी आ रहे थे, आज ही हमारा उसका सर्टिफिकेट भी हमारे पास आ चुका है। UK की कंपनी PMS है, उन्होंने हमें सर्टिफाई कर दिया कि हमारी जितनी मैनेजमेंट है वो इनसे ISO सर्टिफाइड हो चुकी है। सो दिस इज़ वन ऑफ द डेज सर। जी पूरा सर, तकरीबन कोई 4 महीने का ऑडिट था। जी स्टाफ की इवन के जो हमारे एम्बियंस है, एनवायरनमेंट है दफ्तरों का, उससे लेके सफाई, शीशे, ख़वातीन के हरासमेंट के हवाले से ट्रेनिंग्स बाकायदा करवाई। इज़ अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, और किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में पहली दफ़ा इस तरह का तजर्बा मेरे लिए भी बहुत लर्निंग प्रोसेस था। एंड उसके मैं सेलिएंट फीचर्स आपके करूँगा। बहुत वंडरफुल एक्सपीरियंस हुई हार्ड सर। सर मैं थोड़ा सा फ्लैशबैक दे दूं। आपने 7 अगस्त को हमें पनाहगाह हमारे हवाले की थी। उस वक्त से लेकर अब तक सर इस्लामाबाद में 5 पनाहगाहें जो कि 1 जनवरी को मुकम्मल हुई। सिंध में 5 पनाहगाहें इस वक्त मुकम्मल हो चुकी हैं जो कि 28 फरवरी तक मुकम्मल कर चुकी हैं सिर्फ कराची शहर के अंदर सर। बलूचिस्तान में 4 पनाहगाहें 4 मार्च को मुकम्मल हो गई सर। KPK में परसों कल रात को पहली पनाहगाह बरदान में हमने ऑपरेटिव कर दी है, और सकरदू के अंदर सर 12 मार्च को परसों एक पनाहगाह खुलने जा रही है सर। मैं थोड़े से सर फैक्ट्स दे दूँ। गवर्नमेंट के साथ मेरा साइन हुआ है 1.5 माह पहले सर। उन्होंने 50% ऑफ द शेयरिंग देनी थी, तो उसके बाद बिल्डिंग्स लेने में और उनको टेंडर प्रोसेस, पेपर और रूल्स थोड़े से डिफिकल्ट है KP के अंदर।
उसका सारा स्टैंडर्डाइज किया आपने क्वालिटी? अहमद साहब से, और एग्जैक्टली अगर आप फोटोज़ देखिए, बल्कि पंजाब की उससे ज़्यादा खूबसूरत है सर, इस्लामाबाद से ज़्यादा खूबसूरत KPK में बन रही है सर। सर इस्लामाबाद की पनाह गाह में थोड़ा सा आपको फैक्ट्स दे दूँ सर। G9 की जो पनाह गाह है सर, ये पेशावर मोड़ इस वक्त 1,75,000 लोगों को सर्व कर चुकी है जब से हमने इसको संभाला है सर। तरलाई 85,988 सर। भाराकू की 48,218 लोगों को सर्व कर चुकी है। मंडी मोड़ 2,26,000, सबसे जो हमारी बड़ी पनाह गाह है सर मंडी मोड़ जा रही है सर, 2,26,406 लोगों को सर्व कर चुकी है। और तरनौल 41,774, क्योंकि सर ये 1 जनवरी को आपने इफ्तिताह किया था इस न्यू ईयर को, तो इसको सबसे कम टाइम हुआ है। ये इसकी फिगर से अगर सर हम बलूचिस्तान की तरफ जाएं तो ये सारी, क्योंकि इस वक्त जनवरी फरवरी खुली, कोयटा वाली सिर्फ 1500 लोगों को, ये उसका चौथा दिन है सर। गवादर 10,882 लोगों को सर। चमन 513, लसबेला 15,384। और ये रियल टाइम फोटोज़ हैं उन पनाह गाँव के, असल फ़ोटोज़ हैं जो बिल्डिंग इस वक्त आपको दिखा रहा हूँ सर। सिंध की सर सोहराब गोट, ये एक्चुअली सबसे लास्ट थी, 5,734 लोगों को। सरजानी टाउन 12,000। औरंगी टाउन सर 21,000। लियारी परसों रात को खुली है सर, लियारी सबसे आखिरी हमारी पनाह गाह थी। और करंगी 4548 लोगों को अब तक खाना और शेल्टर दोनों प्रोवाइड कर चुकी है सर। और ये रियल टाइम फोटो बिल्डिंग है सर जो आपको दिखा रहा हूँ सर। इनाग्रेशन जब आपका कराची का टूर हो गया सर, उस वक्त इनाग्रेशन होगी। ये KP की मर्दान सर जो कल रात को खुली है, ये उसका आउटले फ्रंट आउटलुक है सर। वन ऑफ द इनफैक्ट ये सबसे खूबसूरत पनाह गाह ये मर्दान की ये बन चुकी है सर। इसने कल रात को 324 लोगों को सर्व किया, पहली राइड थी सर इसकी। सर ये टोटल समरी है इस वक्त। सो टोटल 15 पनाह गाहें इस वक्त बैतुल माल ने फंक्शन कर दी है, मॉडल पनाह गाहें सर। कैपेसिटी इस वक्त हमारी 1500 पर डे हम शेल्टर दे रहे हैं सर, और अब 7,500 लोगों को डेली का खाना दे रहे हैं। इस वक्त तक 68,444 लोगों को हमने शेल्टर प्रोवाइड किया है आखिरी 5.5 महीने में सर, और 5,82,866 लोगों को खाना प्रोवाइड किया है। इस एवरेज के हिसाब से हर महीने बैतुल माल 1 लाख लोगों को सर्व कर रहा है हर महीने सर। और हमारा टारगेट ये है कि 30 जून तक हम 2 लाख लोग हर मंथ सर्व करेंगे खाना और शेल्टर की मद में सर। सर अब मैं चाहता कोई भूखा ना सोए का मेन कॉन्सेप्ट जो पहला है सर वो मील्स ऑन व्हील्स है। इसका सेलिएंट फीचर सर ये है कि 500 से लेकर 750 लोगों को लंच बॉक्सेस सर्व किए जाएंगे सुबह 11 से लेकर 2 बजे के दरमियान सर। 2 बजे के बाद वो गाड़ी वापस रीफिल होने के अपने रीफिल स्टेशन पे जाएगी, और फिर दोबारा शाम को मगरिब से लेकर इशा के दरमियान फिर 500 से लेकर 750 डिनर बॉक्सेस दोबारा डिलीवर करेगी। इसमें 3 से 4 स्टॉप सर रास्ते में करेगी जो कि हम खुद डिसाइड कर चुके हैं इन 2 ट्रकों के लिए, और हर एरिया के हम डिवाइस करेंगे कि वो किधर से मूव, उसमें हॉस्पिटल और अड्डे खास तौर पर हमारा टारगेट रहे हैं सर। और इसका जो स्टॉप है वो 30 से 45 मिनट है। अगर रश ज़्यादा होगा तो 45 मिनट एक्सटेंड मैक्सिमम, और अगर रश कम हो तो 30 मिनट बाद गाड़ी मूव कर सकती है सर। और इसमें जो CNIC बेस्ड मैनुअल और डिजिटल रिकॉर्ड इसलिए मेंटेन करते हैं कि कल को कोई हमसे पूछे कि आपने कितने लोगों को, करोड़ों लोगों को खाना खिलाया, कोई रिकॉर्ड आपके पास मौजूद है, तो बैतुल माल तकरीबन 100 मिलियन लोगों का रिकॉर्ड हम अपने पास महफूज करके रख लेंगे कि हमने किस किस को पाकिस्तान में कहाँ खाना है। ID कार्ड से लेके कोई भी किस्म की आइडेंटिटी हम स्कैन करके अपने पास रिकॉर्ड डाटा ज़रूर रख लें, ताकि कल को अकाउंटेबिलिटी तो हम उसमें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर भी हो सके सर। जब लोग आएंगे क्या उनके आइडेंटिटी कार्ड देखेंगे? हमारे पास इस वक्त जितनी पनाह गाहें उन तमाम में जो लोग भी आते हैं सर, बात कर रहा हूँ इसकी, ये जो कोई गाड़ी के अंदर कोई भूखा ना सोए, वो किसी को नहीं मिल रहा। कोई भूखा ना सोए में स्कैनर्स गाड़ी के अंदर फिट हुए हैं सर, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। और इट टेक्स हार्डली सर मेरे ख्याल 10 सेकंड भी नहीं लगते उसको स्कैन करने में। हमारा स्कैनर गाड़ी के अंदर अटैच हुआ हुआ है सर। मगर एक्सक्लूजन भी रखा हुआ है सर, लेकिन रिकॉर्ड कीपिंग बहुत ज़रूरी है। कि अगर कोई अफोर्ड ही ना कर सके और बेचारे के पास हो ना, या बहुत गरीब हो, तो ये ना करना कि उसका पानी और पाइप आते हैं तो उस पर भी हमने कभी वो नहीं किया सर। सर ये है हमारी 45 दिन की टोटल कहानी सर। 20 जनवरी 2021 को सर हमें ये टारगेट दिया गया था मिनिस्ट्री को। उसके बाद सर पॉलिसी फॉर्मुलेशन और बैतुल माल ने ऑब्वियसली सेक्रेटरी शहजादा और अहमद जान मलिक के साथ मिलकर सर ये तैयार किया। तीसरे हफ्ते में सर ट्रक प्रोक्योर कर लिए थे हमने, परचेज़ कर लिए थे। 75% काम 4th वीक में कस्टमाइजेशन मुकम्मल कर ली थी और टेस्ट एंड ट्रायल हमने 5वें हफ्ते मुकम्मल किया, और आज 100% काम मुकम्मल हो गया। पूरे 45 दिन में सर इसको लॉन्च कर दिए इन दोनों ट्रक्स को, और इसमें किसी भी लॉज को पूरी तरह हर चीज़ के पेपर लॉज को हर को फॉलो करते हुए हमने इसको 45 दिन में मुकम्मल किया सर। ये सर मेन्यू जो कि कोई भूखा न सोए में जो मेन्यू हमने क्रिएट किया, क्योंकि ये ट्रक ज़रा मूवमेंट ज़्यादा करते हैं तो इसमें गोश्त और वो पकाना थोड़ा मुश्किल है, तो हमने मंडे ट्यूसडे से लेकर संडे तक ये मील्स मुकम्मल किए हैं सर। ये खाने उसमें डिलीवर किए जाएंगे, क्योंकि इसको ट्रक के अंदर पकाना भी आसान है और सर्व करना भी बहुत आसान है। तो ये नॉर्मली खाना जो है ना बहुत सस्टेनेबल मॉडल था, तो ये खाने का सर उसका मेन्यू होगा जी। हेल्दी भी है, पक्का वो भी है, और लोग शौक से भी खाते हैं सर। दाल के वाले से ना हर बंदा वो बहुत ज़्यादा हो जाता है सर, ख़ास तौर पर।
तो ये ट्रक का मॉडल है। 300 लीटर की एक वाटर टैंक छत पे लगा हुआ है सर। 80 लीटर की टैंक के नीचे डिस्पोजेबल जो वाटर जो बाहर निकलता है, ज़ाय शुदा पानी निकलता है, उसकी टैंक के नीचे है सर। एक अदर 2.5 kVA का जनरेटर साथ लगा हुआ है ताकि उसकी लाइटिंग और फैसिलिटी और हर किस्म की फैसिलिटी, हाँ जी सर, GPS लोकेटर भी साथ लगा है। सो ट्रक की मूवमेंट बैतुल माल असेस करेगा कि ट्रक किस जगह पे कितनी देर के लिए रुकता है और क्या वो प्रिस्क्राइब स्टेशन पे जा भी रहा है, क्योंकि ड्राइवर्स को मेंटेन करने के लिए हमने GPS लोकेटर भी ट्रकों में लगवा दिए सर। ये है ट्रक का सर मेन नक्शा। ये उसका मेन है सर। यहाँ पे फ्लोर आटा स्टोर किया जाता है सर। यहाँ पे जो खाना, सब्जियाँ, दालें, आटा, वो सारी यहाँ पे स्टोर की जाती हैं सर। सर्विंग विंडो सामने रखी गई है। 2 चूल्हे सर इस जगह पे, एक तंदूर है सर। यहाँ पे आटा गुनने का वो पूरा पॉट बनाया गया सर, और वहाँ पे आटा गुनने का और वो आटे का पॉट आखिरी में है सर। ब्रैकेट फैन लगे हैं, बर्नर्स हैं, बाकायदा स्टोव्स हैं सर, और 26 किलो के 2 पतीले वो रखने की, खाना पकाने की प्रॉपर स्पेस रखी गई है। और डाटा एंट्री ऑपरेटर भी अंदर ही बैठता है सर। जी, इसमें आपको दिखाता हूँ सर, डिस्पोजेबल बॉक्सेस बड़े ज़बरदस्त डिज़ाइन किए, बड़े छोटे से जी बॉक्सेस है, क्योंकि वहाँ पे ऑब्वियसली प्लेट देना मुश्किल था और वापसी उनको लाना मुश्किल था, तो डिस्पोजेबल बॉक्सेस हैं तो बड़े सस्ते में पड़े और वो लोग कैरी करके साथ ले जाते हैं। और कोशिश करते हैं कि वापसी पे हमारे लोग उनको इकट्ठा भी करते हैं। जब हम जाने लगते हैं, जो लोग फेंक के चले जाते हैं, हम उनको इकट्ठा करके भी साथ जाते हैं ताकि गंद ना फैले सर। सर ये टाइमिंग्स है। तो पहला रूट जो आप फैसला किया सर कि ये BBH हॉस्पिटल सुबह 11 बजे जाएगी, वहाँ पे लंच सर्व करेगी और उसी जगह पे शाम को 5 बजे फिर दोबारा गाड़ी सर्विस होके आएगी। लियाकत बाग 12:15 बजे लंच सर्व करेगी और शाम को 6:15 बजे दोबारा डिनर सर्व करने फिर उसी जगह आएगी। और कैंटोनमेंट हॉस्पिटल में शाम दोपहर 1:30 बजे और फिर शाम को 7:30 बजे डिनर सर्व करने का। जिधर आपने चेक कर लिया है कि वहाँ सबसे एक दफ़ा ट्रक चलाया सर, पहली जगह के ऊपर ट्रक रिफिल ख़त्म हो गया था, तो हम जो प्लान कर रहे थे 250 मील, वो 750 पे चला गया। इतनी डिमांड उस जगह पे क्रिएट होनी शुरू हो गई, तो आई होप कि 3 स्टेशन पे पहुंचे, लेकिन अभी क्योंकि पायलट है, लेट्स सी आगे कैसे प्रोवाइड कर। और हमने अपनी एग्जिस्टिंग जो लंगर्स हैं उनकी लोकेशंस को भी सामने रखा है कि उनसे भी एट दूर डिस्टेंस हो। सर ये दूसरा है फैजाबाद, खन्ना पुल और PWD। उसकी भी टाइमिंग वही 11 और 5, 12:15 और 6:15 और 1:30 बजे से लेकर 7:30 के दरमियान सर। ये उसका रूट प्लान है सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच सर। तो उस वक्त मनासर आप देख सकते हैं नाज़रीन, इस्लामाबाद में कोई भूखा नहीं सोए पाएगा प्रोग्राम का वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से बाकायदा तौर पर आगाज़ कर दिया गया। डाइनिंग हॉल में बैठकर उन्होंने खुद तमाम तरह इस प्रोग्राम से मुतालिक ब्रीफिंग लेते रहे और दर्द दिल रखते हुए एक बड़े इंटरेस्टिंगली उन्होंने जो है वो इस बात का पर गौर भी करने का कहा है कि शनाख्ती कार्ड की शर्त पर भी गौर करने का कहा गया है कि कोई भी मजबूर भूखा जो कि दर से वापस ना लौट सके। यकीनी तौर पर अपनी ही नौयत का एक मुनफरद इकदाम है कि 3 ट्रक्स इस हवाले से जो है वो लॉन्च कर दिए गए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान को प्रोग्राम के हवाले से ब्रीफ भी किया गया और अब आप देख सकते हैं कि इस वक्त ये ट्रक का जो मुआयना कर रहे हैं, जिन पर तफसीली तौर पर ब्रीफ किया गया कि 26 kgs के जो है वो ये देग्स हैं जो कि इस वक्त ट्रक में रखी गई है। 3 वक्त का खाना जो है वो मुहैया किया जाएगा मुस्तहिक अफराद को। वज़ीर आज़म इमरान खान जो कि खुद तमाम तरह सहूलियात का जो है वो जायजा ले रहे हैं। पहले उन्हें तमाम तरह प्रोग्राम से मुतालिक ब्रीफ किया गया और यकीनी तौर पर इससे पहले भी वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से मुस्तहिक अफराद को खाने की फराहमी और पनाहगाहों के हवाले से भी जो है वो उनके तमाम तरह इक़दाम जो कि वज़ीर आज़म इमरान खान के सामने आते रहे हैं। और न सिर्फ वज़ीर आज़म इमरान खान ने ज़ाती तौर पर जो है वो इसमें खुद अपना इंटरेस्ट दिखाया, बल्कि खातून अव्वल जो कि गुज़िश्ता हफ्ते भी जिनकी जानिब से पनाहगाह का दौरा किया गया था।